तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू, सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज के मनन के लिए भजन संग्रह का पुस्तक उसका 11वां अध्याय को हम मनन करेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों को अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी का क्या कर सकते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वो दुष्ट पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परम पवित्र परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा और महिमा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम भजन संग्रह 11वें अध्याय में हम जब पढ़ेगा तो उसका पहले वचन में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। भरोसा ये मनुष्य जाति का सबसे अहम हिस्सा है जीवन में। हम बहुत सारी चीज़ों में हम भरोसा करते हैं, बहुत सारे बातों में अपना भरोसा रखते हैं। कितना जगह हम इसी भरोसा के कारण हम निराश होते हैं, कितना जगह हम इसी भरोसे के कारण आनंदित होते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर भजन संग्रह 11वें अध्याय में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा प्रियो, ये पर हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है, पर मेरा भरोसा कहाँ है। जब हम इसी भजन संग्रह का पुस्तक उसका 56 में उसका 56 अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे यहाँ पर इस प्रकार कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरा प्रियो, बहुत सारे बात है, हम कभी कभी किसी व्यक्ति का कारण हम डर में पड़े हुए रहते हैं। मनुष्य के कारण हम कहीं ना कहीं हम डर के अवस्था में रहता है, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे कहता है कि जब परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि मनुष्य का भय खाना
वो फंदा है। मेरा प्रियो, जब हम नीति वचन का पुस्तक प्रोवर्ब्स उसका 29 अध्याय उसका 25वें वचन में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बता रहे, मनुष्य का भय खाना तो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हम बहुत सारी बात हम इस विषय में कह सकते हैं मेरा प्रियो। जब जोशुआ को भी मूसा के बाद में इस्राएल को संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी मिला था, परमेश्वर उसको भी यही कहते हैं, यह जोशुआ का पुस्तक, यहोशुआ का पुस्तक उसका पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि मत डर, मैं तुम्हारा साथ हूं और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर आप और मेरे से कहते हैं, हम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम कभी भी टूटने वाला नहीं है। और जब हम भजन संग्रह उसका 32वें अध्याय में उसका 7 वचन में यहाँ पर दाऊद कहता है, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। उसका छुपने का रास्ता, इंग्लिश में कहता तो हाइडिंग प्लेस। जब छोटा बच्चा किसी ने धमकाया तो अपना पेरेंट्स के पीछे में छुप जाता है, माँ बाप के पीछे में छुप जाता है। उस बच्चा का भरोसा रहता है कि मेरा माँ बाप मेरा ये सताने वालों से मुझे बचा सकता है। इसी तरह दाऊद के जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर को कहता है कि आप मेरा छुपने का रास्ता है। और भजन संग्रह उसका 119 अध्याय का 114 वचन में कहता है, तू मेरा आड़ और मेरा ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरा आड़, शत्रु मुझे क्या बिगाड़ सकता है, शत्रु मेरा क्या कर सकता है। मेरा प्रियो, आज आप और मेरे से परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मेरा भरोसा कहाँ है। और इतना ही नहीं है, जब आप प्रेरित पौलुस का बारे में भी आप पढ़ेंगे तो रोमियो का पुस्तक रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 में कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरा प्रियो, आज मैं आपको एक दिलासा देता हूं, यदि आपका जीवन में परमेश्वर आपका भरोसा है तो आपको डरने का नौबत नहीं आएगा। मेरा प्रियो, बहुत सारे अवस्था आज हम देख रहे हैं, बहुत सारा बात हम देख रहे हैं, कितना जगह में लोग शोकित है, अलग अलग चीजों में लोगों का मन फंसे हुए है, तड़पे हुए है। और मैं आपको यही बात परमेश्वर का पवित्र वचन से मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं तो आपका डरने का कोई भी बात नहीं है। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं ना डरूंगा। क्योंकि दुष्ट का युक्ति के बारे में आप पढ़ सकते हैं 2 वचन में, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों को अंधियारे में तीर चलाए। मेरा प्रियो, सीधे मन वाला कौन है? परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, चौकस रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाली सिंह के नाई इसलिए फिरता है कि किसको
मिले और फाड़ खाए। मेरा प्रियो, सीधे मन वालों को, इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में बताते, तुम सांपों के नाई चतुर और कबूतर के नाई तुम भोला होना, चतुर होना चाहिए। मेरा प्रियो, हमारा भक्ति का जीवन चतुर होना चाहिए, हम भोला होकर नहीं जीना है। और उसका 3 वचन कहता है, यदि नींव ढा दी जाए तो धार्मिका क्या कर सकता है। मेरा प्रियो, नींव मसीह जीवन का सबसे अहम एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे यहाँ पर कहता है, इसका 24 वचन से जब आप देखेंगे तो, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमानी मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह वर्षा और बाढ़ें आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरे ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो घर सत्यानाश हो गया। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप सुनते तो हैं, लेकिन उस वचन आपका जीवन में क्या मायने रखते हैं? क्या आप भी बालू पर घर बनाने वाले के समान है या चट्टान पर घर बनाने वाले के समान है? मेरा प्रियो, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं कि यशायाह 6 अध्याय में यहाँ पर एक राजा, उजिया नाम का राजा, उसका देहांत होने के बाद में, उसका 6 वचन का पहले वचन में, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, एक सन्नाटा का एक बात आप देख सकते हैं। यशायाह का जीवन में उन्होंने सोचा अभी खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, अभी आगे क्या है। जो राजा था वो राजा रहा नहीं। परंतु यशायाह का दूसरा स्टेप में आप देख सकते हैं, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखा। मेरा प्रियो, परमेश्वर अपने सिंहासन पर है। और जब हम 11 अध्याय का उसका 4 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। मेरा प्रियो, परमेश्वर सिंहासन में है। परमेश्वर, कभी कभी हमको लगता है मेरा सुनने वाला, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आप और मुझे जब प्रार्थना करने सिखाते हैं, चेला ने जब प्रभु को पूछा, प्रभु हमें भी सिखाइए ना किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, हमको आइडिया नहीं है। तब उसका 9 वचन में प्रभु यहाँ पर इस तरह कहते हैं, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता, हम जिसे प्रार्थना करते हैं उसके रिलेशन आपका जीवन में क्या है, उसका संबंध आपका जीवन में क्या है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन संबंध नहीं है। बाइबल कहती है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 12 वचन में, जितनों ने उसे विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। यहाँ पर प्रभु कहता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। मेरा प्रियो, आज आपसे एक प्रश्न करता हूँ, परमेश्वर आपका पिता हुआ है क्या? आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या?
यूहन्ना लिखे सुसमाचार पहले अध्याय 12 वचन कहते हैं, जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसके नाम को ऊपर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र होने के लिए, अपना पुत्रीय होने के लिए, अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, क्या आप परमेश्वर का संतान है? और जब हम भजन संग्रह का पुस्तक 11 अध्याय का उसका आगे का वचन में हम देखते हैं, उसका 7वें वचन में, लास्ट वचन में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरा प्रियो, आप और मेरा कोई भी धर्म परमेश्वर के सामने में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, आपका और मेरा धर्म कर्म का काम परमेश्वर के आंखों के सामने में एक मैले चिथड़े के समान है, जो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा एक चिथड़े के समान है। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, रोमी 5 अध्याय का पहले वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आप और मैं परमेश्वर का संतान बन गया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पिताजी, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।